नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि संजय राउत द्वारा अजीत पवार के बीजेपी में जाने के जो अटकलें चल रही थी उसे लेकर बड़ा बयान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर भी जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिली और ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी जो है जेल जाने के डर से ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बैक टू बैक संजय राउत का बड़ा बयान और यूं कहिए कि अजीत पवार के बीजेपी में जाने की बस अटकलों से ही पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में मानो हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या कह रहे हैं संजय राउत, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत के हालिया बयान ने महाराष्ट्र में विपक्ष की चिंताओं को उजागर भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी में ही उज्जवल है और शायद वे भाजपा में शामिल ना हो। राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे और भाजपा चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य एनसीपी के साथ ही बेहतर है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वे उनके साथ नहीं शामिल होंगे और भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम जल्द अजीत पवार से बातचीत करेंगे। तो सामना के संपादक में ये भी कहा कि अजीत पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि नागपुर में 16 मई हमारी रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। इतना ही नहीं, राउत ने शरद पवार को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो अभिभावक है और हम उनके साथ हैं। कल ही मैं और उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार के साथ कई मुद्दों पर जो है चर्चा की है। हमारा जुड़ाव फेविकोल की तरह है और कोई इसे अलग नहीं कर सकता, इस बारे में कोई भ्रम है ही नहीं। उद्धव ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात भी की थी। गौरतलब है कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दक्षिण मुंबई के सिल्वर ओक में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात ऐसे समय हुई जब हाल ही में शरद पवार ने अदानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की जगह उच्चतम न्यायालय की एक समिति द्वारा जांच कराए जाने का समर्थन किया था। पवार ने कहा था कि अगर जेपीसी का गठन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की संख्या को देखते हुए सत्ता पक्ष के पैनल में 14 से 15 सदस्य होंगे, जबकि विपक्ष के पास 5 से 6 सांसद होंगे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से बयानबाजी का जो है बाजार गर्म है, किस तरीके से लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है और अब तो संजय राउत अजीत पवार के जिस तरीके से शिंदे और फडणवीस से मिले हैं उससे घबरा चुकी है उद्धव शिवसेना और अब बयानबाजी भी कर रही है और कह रही है कि अजीत पवार बीजेपी के गुलाम नहीं बनेंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका भविष्य एनसीपी के साथ ही उज्जवल है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एक और मामला जो सामने आया है जहां पर यह कहा जा रहा है, बयान दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कि आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर दावा किया था कि वो बीजेपी में इसी वजह से गए क्योंकि उन्हें जेल डालने का डर सता रहा था। और इसे ही लेकर अब आपको बता दें कि संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने बयान दिया है और ट्वीट भी किया है। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि आदित्य जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। मेरे घर पर आकर भी अभी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, आप यह गठबंधन तोड़िए। पार्टी ने अगर आपको सब कुछ दिया है तो पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। पूरे देश में एक दबाव का तंत्र चल रहा है लेकिन हम डरने की जरूरत नहीं है। शिंदे का कहना था कि मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे, उसको जेल जाने का डर था। उस दौरान ऐसी कई लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी जिसका अभी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व भी किया है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 8 महीने पहले शिवसेना 2 गुटों में बंट गया था। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी और इस बगावत के चलते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एकनाथ शिंदे ने बगावत आखिर क्यों की, इसे लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा हमला बोला।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे मातोश्री में आकर रोए थे। आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद में गीतम जो है आपको बता दें कि गीतम यूनिवर्सिटी यानी GITM में द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये दावा जो है अपनी तरफ से किया था। तो स्पष्ट तौर पर ये आदित्य ठाकरे द्वारा ये बड़ा दावा था, जिसे लेकर संजय राउत की तरफ से बयान भी दिए गए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बयान तो उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया था उस खबर को कोट करते हुए, और उन्होंने ट्वीट करके अपनी राय जो है इस मामले पर रखी थी। उन्होंने लिखा था ये 100% सच है। बता दें कि जो खबर उन्होंने कोट की थी वो खबर जो है उसमें ये लिखा था कि मातोश्री में आकर एकनाथ शिंदे रोए और बोले कि बीजेपी सिंह नहीं गया तो वो जेल में डालेंगे। आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा। और इसी को रिट्वीट करते हुए संजय राउत ने लिखा कि ये 100% सच है। मैंने जो है ये बात एकनाथ शिंदे ने मेरे पास आकर भी कही थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके मन और दिमाग में जेल का डर साफ दिख रहा था। आदित्य सही कह रहा है। तो अब देखिएगा किस तरीके से अब बयानबाजी का दौर चरम पर है, जहां पर एक से एक बातें सामने आ रही है, एक से एक बातें जो है कही जा रही है। और ये सारी बातें अब देखिए कि इतने दिन से मतलब महाराष्ट्र में सरकार में टूट जाएंगे, जो गठबंधन था उसमें टूट हो गए, क्योंकि धीरे धीरे इनके जो विधायक थे, सांसद थे, गायब होने लगे। सब एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए और इसके बाद उद्धव की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने हुए भी काफी समय हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गया, इसे लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी उन्होंने। उसके बाद उन्हें शिवसेना का नाम चला गया, चिन्ह चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन इस दौरान एक बार भी ये बयान सामने नहीं आया था कि एकनाथ शिंदे उनके यहाँ रोए थे या एकनाथ शिंदे को जेल का डर सता रहा है, क्योंकि एक इतना क्रूशियल इंफॉर्मेशन है और इतना आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन उस वक्त था। उस वक्त अगर वो ये बात कहते तो जो एकनाथ शिंदे के साथ गए थे उन पर भी ये थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता, उन्हें भी लगता कि अच्छा जेल का डर है इस वजह से जा रहे हैं। लेकिन आज ही ये बयानबाजी की जा रही है और ये बयानबाजी तब की जा रही है जब अजीत पवार शिंदे और फडणवीस से मिलने गए हैं। इसी के बाद से संजय राउत जो है पूरी आप कहिए कि उद्धव सेना जो है, आदित्य ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे पर भी आरोप लगा रही है। फिर अजीत पवार को लेकर भी कह रही है कि वो तो नहीं जाएंगे बीजेपी में, उन्हें बीजेपी का गुलाम नहीं बनना है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो एक तरफ ये कह भी रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी में नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि अगर चले गए तो इसके पीछे का कारण जो है वो जेल हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी यही किया था। यानी अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसे लेकर उद्धव सेना अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाई है और यही कारण है कि कहानियां जो है गढ़ना शुरू हो गया है। और अभी तक इस बयान पर प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे की तरफ से तो नहीं आई है कि जो बोल रहे हैं आदित्य ठाकरे वो आखिर इसका तात्पर्य क्या है और किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इतने दिनों बाद इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अजीत पवार के शिंदे फडणवीस से मिलने पर उद्धव सेना घबरा गई है और इसे लेकर अब संजय राउत का बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी नहीं जाएंगे, उनके गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका भविष्य जो है वो यहाँ यानी एनसीपी में उज्जवल है और शायद ये भाजपा में शामिल ना हो। राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे और भाजपा चले जाएंगे। अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य एनसीपी के साथ ही बेहतर है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, वो उनके साथ नहीं शामिल होंगे और भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें एनसीपी नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर जो है बयानबाजी भी तेज हो गई है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले आदित्य ठाकरे उन पर जेल के डर से बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगाते हैं, तो उसी में संजय राउत भी ट्वीट करके हामी भरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।